नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवचायाणं नमो लोये सवसावुणम्। श्री जानवर की वंदना करूं सहज अभिराम। रक्षातिक्रांत परमात्मा पाऊं मंगल धाम। नए प्रमाण से जान कर सप्त तत्व का मर्म रत्नत्रय निधि प्राप्त कर मिटे त्रिविधि दुष्कर्म। हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं अध्यात्म के नया ज्ञान, नया अतीत आत्मा हूं ऐसा जानने के लिए। अब तक हम लोगों ने पूरे व्यवहार नए का स्वरूप समझा, है ना। उपचरित असद्भूत, अनुपचरित असद्भूत, उपचरित सद्भूत और उपचरित और अनुपचरित सद्भूत व्यवहार। ठीक है, इन सब के नाम देखे। इन सब नयों का विषय ज्ञान, ये ज्ञान की पर्याय के ही नाम है। क्या बोला? ये ज्ञान के ही पर्याय के नाम है। किस तरह से? ज्ञान जिसको एंगल करे उस तरह से, है ना। तो एक एक नए का विषय और अर्थात उस ज्ञान की पर्याय का विषय और जिनवाणी में जो कथन है या हम आपस में जो कथन करते हैं, है ना, या ज्ञान में जो विकल्प चलते हैं, उनका प्रयोजन, उनका प्रयोजन क्या है। तो प्रयोजन देखा हमने। और लास्टली भेद विज्ञान, इस नए से भेद विज्ञान। ठीक है। कल जो अपनी एक बात चली थी ना कि नए ज्ञान से एक ही समय में वस्तुओं को, पदार्थों को न्यारा न्यारा जान लिया जाता है। यही नए ज्ञान की उपयोगिता है। नए ज्ञान किसी को किसी में मिलाता नहीं है, ये बहुत गजब की बात है। किसी को किसी में मिलाता नहीं है। विकल्प चलेंगे, अरे कितना राग है। ऐसे विकल्प चलेंगे या कथन करेगा। क्या कथन करेगा? अरे मुझे ऐसा क्रोध आ गया, लेकिन मिलाएगा नहीं, मिक्सिंग नहीं। मैं तो अकर्ता हूं, ध्रुव हूं। अब ये बात समझ में नहीं पड़ती, ऐसे समझ में पड़ती है कि कथन करेंगे लोग व्यवहार में। कैसे? अरे हमारा ही बच्चा है। कथन करेंगे हमारा ही बच्चा है, लेकिन अपने बच्चे में मिलाएंगे नहीं। मिला लेते, वो कथन करते रहते। और समझ में आया? ऐसे ये नए ज्ञान से जो सब चीजें हैं, संयोग है, शरीर है, कर्म है, कषाय है ना, वचन आदि है, वो उधर ही लगा लेना। ठीक है। गुण भेद हैं, पर्यायों के भेद हैं, एक समय की जानने की पर्याय, लक्षण, उपयोग है और त्रिकाली ध्रुव, इतनी सारी चीजें। लेकिन नए ज्ञान से कोई किसी में मिलाता नहीं। और अज्ञान दशा में भी ऐसा होता है। हम व्यवहार में ऐसे ही तो कहते हैं ये कौन है,
अरे हमारा ही बेटा है, तो अपने बेटों में मिला कहाँ लिया? किसी के 2 बेटे हों तो 3 नहीं समझता, 2 ही समझता रहता है, अपने 2 ही समझता रहता है और तीसरे को अपना कहता है। ऐसा हो, ऐसा सम्यक ज्ञानी को नहीं हो सकता। तो फिर वो राग क्यों कर रहे? अरे कर नहीं रहे, ज्ञाता मात्र है। सम्यक ज्ञानी जब अपने स्वरूप को जान लिया, क्या जान लिया? मैं अकर्ता ज्ञायक हूं, मैं त्रिकाली हूं, मैं ध्रुव हूं। तो अब करता कैसे? अब जो प्रणति में राग उत्पन्न हो रहा, उसका कर्ता कहते तो हैं परंतु जानते नहीं। इसलिए कहा गया है कि ज्ञानी के भोग निर्जरा के कारण, इसलिए ये वाली बात आई। तो भोग निर्जरा के कारण नहीं, भोग के काल में ज्यों का त्यों जानते हैं। भोगने का परिणाम आत्मा में ही उत्पन्न होने पर भी उस परिणाम का स्वामित्व नहीं है। कह रहे हैं कि अरे हमारा ही घर है, हम आपके घर आए। बोले कि दीदी आप बिल्कुल तकल्लुफ नहीं करना। अरे कैसी बात कर रहे हो, हमारा ही घर है, लेकिन स्वामी पना नहीं, स्वामित्व थोड़ी है। ऐसे ही वो राग आदि भाव उत्पन्न हो रहे हैं लेकिन स्वामित्व नहीं है। क्या? कि ये मेरा त्रैकालिक स्वभाव है, मैं इनका करता हूं, मैं इनको भोगता हूं। पॉइंट समझ में आ गया? अब इतने दंड फंद हो रहे हैं, देखो गजब की बात है, इतने दंड फंद हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े युद्ध पूरा विषय भोग सब चल रहा है, सब चल रहा है। लेकिन वो कहाँ सेंट्रलाइज हो गया? मैं अकर्ता हूं। अच्छा मैंने अपने को अकर्ता जान लिया, तो दाल बनेगी कि नहीं बनेगी? प्रश्न है। मैंने तो अपने को अकर्ता जान लिया, अब तो मैं अकर्ता हूं, अब तो मैं दाल बनाऊंगा ही नहीं, रोटी बनाऊंगा नहीं, तब पता चलेगी अकर्ता। समझ में आ रही है बात? मैंने अपने को अकर्ता जान लिया, अब तो कुछ विश्व का काम होएगा ही नहीं, उद्गल प्रणमन करेगा नहीं। नहीं आई समझ में? डिम्पी बहन बात पकड़ में आ रही है? अरे अनादि अनंत द्रव्य अपनी अपनी मर्यादा में परिणमन करते हैं, मैं उनको उनका करता हूं भोगता हूं, ये अनादि की अज्ञानता थी, किया भोगा कभी नहीं, और अब पता चल गया बस। तो पर पदार्थ अभी भी परिणमन कर रहे हैं। अब दाल बनेगी कि नहीं बनेगी? रोटी बनेगी कि नहीं बनेगी? धंधा व्यापार होएगा कि नहीं होएगा? सब हो रहा है। मैं क्या बन गया? ज्ञान दर्पण, सब मेरे ज्ञान में झलक रहे हैं और मैं अप्रभावी परमात्मा। ये पूरी दुनिया बदल गई। क्या बदल गई? पूरी दुनिया बदल गई। मच्छर ने काटा, क्या प्रसिद्ध हुआ? कुछ ऐसा लगा ओ कुछ, अच्छा मच्छर ने काटा, तो क्या प्रसिद्ध हो रहा है? बोलो। भगवान आत्मा प्रसिद्ध हो रहा है। मच्छर प्रसिद्ध हो रहा है, अज्ञान। शरीर प्रसिद्ध हो रहा है, अज्ञान। मोह प्रसिद्ध हो रहा है, अज्ञान। दुख प्रसिद्ध हो रहा है, अज्ञान। ज्ञान प्रसिद्ध हो रहा है, भगवान। सम्यक ज्ञान। डेड बॉडी को मच्छर काटे तो कुछ पता चलेगा?
तो मैं जिंदा बॉडी हूं ये नहीं पता चला कि मच्छर पता चला? क्या पता चला? बोलो। ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकते उसमें मच्छर अनंत। ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म रंग। ये है नए ज्ञान का कमाल। प्रथमान योग पढ़ेंगे, पूरे संयोगों का ज्ञान होएगा और जीव को जीव देखते रहेंगे। परिणामों के फल पता चलेंगे, अज्ञानता का फल पता चलेगा, सम्यक ज्ञान का फल पता चलेगा, वीतरागता की वृद्धि का फल पता चलेगा। ओ, इन्होंने मुनि धर्म अंगीकार कर लिया। किसने? भगवान आत्मा ने, सद्बुद्ध व्यवहार ने, असद्बुद्ध व्यवहार ने। आ रही बात समझ में? ये ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। देखो, अब है निश्चय ने। निश्चय ने अभेद सो निश्चय, यथार्थ सो निश्चय। ठीक है, देखो अब इसके चार भेद हैं। परम शुद्ध निश्चय ने, साक्षात शुद्ध निश्चय ने, एक देश शुद्ध निश्चय ने, अशुद्ध निश्चय ने। अब जो असद्भुत व्यवहार ने है वो तो द्रव्य गुण पर्याय की सीमा से ही बाहर है, तो निश्चय ने उनकी बात तो करता ही नहीं है। क्यों नहीं करता? क्योंकि यथार्थ सो निश्चय। क्यों नहीं करता उनकी बातें? वो यथार्थ ही नहीं है। आत्मा कभी देह रूप हो सकता नहीं है, आत्मा के संयोग कभी हो सकते नहीं है, और कर्म भी आत्मा को बांध सकते नहीं, और आत्मा कभी वचन बोल सकता नहीं है। क्या कहा? आत्मा कभी वचन बोल सकता नहीं है, तो इनकी बात तो निश्चय ने करी गई। क्या कहा? किस किस की? संयोग, शरीर, कर्म और वचन, चार चीजें। इनकी बात तो निश्चय ने करता ही नहीं है। क्यों नहीं करता? क्योंकि यथार्थ सो निश्चय, अभेद सो निश्चय। जो मेरे से अभेद है, द्रव्य गुण पर्याय, उनकी बात निश्चय न करता। जो मेरे से अभेद ही नहीं है, वो तो भिन्न वस्तुओं में अभेद करता है। कौन? व्यवहार ने करता, मतलब कहता है, भिन्न वस्तुओं को अभेद कहता है, इसलिए वो व्यवहार है। और ये भिन्न वस्तुओं की तो बात करता ही नहीं। क्यों नहीं करता? वो यथार्थता नहीं है, वो यथार्थ नहीं है, वो असद्भूत है, उपचरित है, अनुपचरित है। ठीक है। दूसरा अभेद सुनिश्चय और यथार्थ सुनिश्चय, ये हो गया। अब देखो, अशुद्ध निश्चय नहीं, नाम से पता चल रहा है अशुद्ध निश्चय नहीं, है ना? ये अशुद्ध निश्चय क्या कहता है? अशुद्ध पर्याय से अभेद जानना और कहना। अशुद्ध पर्यायों से अभेद। अब जो यहाँ पर उपचरित सद्बुद्ध व्यवहार का विषय क्या था? कौन बताएगा? देख के बता दो। उपचरित विकारी पर्याय और एक देश शुद्ध पर्याय। बहुत बढ़िया, अल्प विकसित ना? तो ये दो एक साथ थे। इस नए के विषय ये दो चीजें थी, यहाँ पर भी दोनों बाइफरकेट हो गई। पहली बात तो विकारी पर्याय चली गई अशुद्ध निश्चय में, और अल्प विकसित पर्याय जो अल्प शुद्ध पर्याय थी वे क्या चली गई? एक देश शुद्ध निश्चय। नाम से पता चल रहा है ना? रटो नहीं, समझेंगे तो क्लियर रहेगा। अशुद्ध निश्चय ने अशुद्ध पर्याय से अभेद जानना या कहना।
और एक देश का मतलब होता है अंश। एक देश मतलब कुछ पोर्शन में एक देश, और वो होता है पूर्ण देश, है ना। तो एक देश शुद्ध, शुद्ध नाम आ रहा है, तो शुद्ध पर्याय, अल्प विकसित शुद्ध पर्याय है ना। कहां से चालू होंगी? चौथे से लेके एक अपेक्षा से 12वें तक, चौथे से लेके एक अपेक्षा से 13वें तक, और चौथे से लेके एक अपेक्षा से अयोगी जिन तक। ये अपेक्षा मैंने क्लियर कर दी है। वो योग की अपेक्षा, ये ज्ञानादि ज्ञानवर्णी आदि की अपेक्षा, और ये पूर्ण वीतरागता की अपेक्षा। ये क्लियर रखना, ठीक है। क्यों? असिद्धत्व नाम का औदिक भाव है अभी अनंत भगवान को, है ना। अभी योगों का परिस्पंदन चल रहा है, तो योगों का परिस्पंदन विकार है, ठीक है। ऐसा, तो यहां पर क्या कह रहे हैं, वहां क्या कहेंगे? जीव राग करता है, भेद सो व्यवहार, वो भेद से कथन करेगा। जीव राग करता है, यहाँ पे क्या बोलेंगे? रागी जीव, अभेद कर दिया, अशुद्ध पर्याय से अभेद कर दिया, रागी जीव, ठीक है। देखो, अशुद्ध पर्याय से अभेद जानना कहना, कैसे कैसे कह सकते? रागी, मिथ्या दृष्टि, वहां पर कहेंगे अनादिकाल से ये जीव मिथ्यात्व करता है, मिथ्यात्व कर रहा है। तो जीव और मिथ्यात्व दो चीजें, और यहाँ पर अभेद, अभेद करके कथन करेंगे। कैसा? मिथ्या दृष्टि, विकारी जीव, संसारी, ऐसा, संसारी, ठीक है। और उधर कैसे बोलेंगे? अब देखो, इनका ये कथन पद्धति में अंतर आ गया, प्रयोजन वही समझना और भेद विज्ञान भी वही समझना। इस नए का प्रयोजन भी क्या है? यही प्रयोजन है, विकारी पर्याय, जीव जीव की पर्याय में विकार हो रहा है, इसका ज्ञान कराते हैं, अन्य कोई नहीं। ये स्वयं ही राग रूप परिणमित हुआ है। प्रवचन सार की भाषा में बोलो तो प्रवचन सार जी में कहेंगे जीव ही राग रूप परिणमित हुआ। उसके सर्वांग जैसे स्फटिक मणि है ना, स्फटिक मणि, अब वो नीचे लाल पन्नी लगी है तो रेड दिखाई दे रही है, तो क्या बोलेंगे? स्फटिक मणि लाल लाल हो गई है, लाल रूप परिणमित हुई है। ये अभेद देखता है, अभेद। निश्चय कैसा देखता है? अभेद। ऐसा थोड़ी है कि कोई कहीं और परिणमित हुई हो, ऐसा न है। ये अभेद करता, अभेद करके कथन करता है ना। क्यों? इसी जीव की परिणति है, जीव ही इस रूप परिणमित हुआ, ऐसा। और व्यवहार ने क्या करेगा? भेद करेगा। क्या बोलेगा? जीव राग करता, तो यहाँ पे बोलेंगे रागी जीव। ऐसे वहां क्या बोलेंगे? तीसरे नय में जीव ने सम्यक दर्शन प्रकट किया, जीव ने सम्यक दर्शन, भेद दिखाई दे रहा है ना। जीव और सम्यक दर्शन दो अलग अलग चीज है। यहाँ पर क्या बोलेंगे? सम्यक दृष्टि जीव, समकिति, क्षुल्लक, अणुवृत्ति, चौथे से 12वें गुण स्थान तक, चौथे से 12वें गुण स्थान तक, ठीक है। उसी अपेक्षा से, पहली वाली अपेक्षा से। अब साक्षात शुद्ध निश्चय न, अब ये जो चौथे नय का विषय था, पूर्ण शुद्ध पर्यायों का कर्ता भोक्ता कहना, इस जीव ने केवल ज्ञान प्रकट किया। यहाँ पर क्या बोलेंगे? केवल ज्ञानी जीव, ठीक है। नय, नय की विषय वस्तु, प्रयोजन वही, भेद विज्ञान वही, क्लियर। देखो, केवली, सिद्ध, कार्य जीव,
परमात्मा, छायिक भाव वाले, चौथे गुण स्थान से सिद्ध तक। क्या चौथे गुण स्थान में पूर्ण शुद्ध पर्याय प्रकट हो जाती है? कौन सी? कोई हाँ कर रहे हैं, कोई ना कर रहे हैं। श्रद्धा गुण की अपेक्षा शुद्ध पर्याय प्रकट। छायिक सम्यक दृष्टि, चौथे गुण स्थान में छायिक सम्यक प्रकट हो गया, पूर्ण शुद्ध पर्याय प्रकट हो गई। तो क्या बोल रहे हैं? छायिक सम्यक दृष्टि। और व्यवहार से कैसे बोलेंगे? इस जीव ने केवली के पाद मूल में छायिक सम्यक तो प्रकट किया। धवला जी में एक बहुत बढ़िया चर्चा है छायिक सम्यक के बारे में, कि किसी जीव को छायिक सम्यक तो प्रकट होगा तो कब होता है? कि केवली के पाद मूल में, मतलब केवली शुद्ध केवली उनके सन्मुख होना चाहिए। केवली और शुद्ध केवली। अब ये कौन से न्याय का कथन है? पहले न्याय। केवली शुद्ध केवली कौन है? शरीर से भी भिन्न पर पदार्थ। उनसे हमारी पर्याय में छायिक सम्यक दर्शन प्रकट होएगा। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? ऐसा। अब सुनना कितनी बढ़िया बात है। देखो इसको भी अपन एक नेचुरल वे में देखें। जैसे अपन अपना मन है ना, बहुत ऐसा लग नहीं रहा हो, अच्छा नहीं लग रहा हो, अच्छा नहीं लग रहा हो, ऐसा होता है ना कई बार। कोई बात नहीं है पर मन नहीं लग रहा, तो फिर कहेंगे अच्छा चलो ऐसा करते हैं, चलो अपन मॉल चल रहे हैं, अच्छा चलो आज पिक्चर देखने चल रहे, चलो वहां पर है ना वो कपिल शर्मा शो हो रहा है लाइव, चलो वो देखने चले। एग्जाम्पल है। और वहां गए और मन नहीं लग रहा था, तो वहां पहुंचते से ही क्या हुआ? हंसने लगे, मस्ती आ गई। समझ आई बात? उसने हम में कुछ किया क्या? नहीं। ऐसे किसी भी क्षेत्र में देख लो, कोई मोटिवेशन, अरे मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता, मैं, तो कोई मोटिवेशनल स्पीकर के पास ले गए, उसने इतना मोटिवेट किया, अरे यस आई कैन डू इट। तो ऐसे ही मनोविज्ञान समझना कि ऐसे पुरुषार्थी जीवों के समक्ष गए तो अपना पुरुषार्थ उनसे नहीं, उनसे नहीं, अपनी योग्यता थी और उनका मिलना था। क्या ऐसे निमित्त नैमित्तिक संबंध है ना, छायिक सम्यक तो प्रकट किया। ऐसा। अब सुनना, कोई पहला तीर्थंकर है, जो छायिक सम्यक दृष्टि जब तक नहीं होएगा, छपक श्रेणी आरोहण नहीं होएगा। 7वें तक हो जाता है जो कुछ होता है, तभी तो छपक श्रेणी आरोहण होएगा। ठीक है। अब वे किन के सामने जाएंगे? एक तीर्थंकर दूसरे तीर्थंकर के सामने जाते ही नहीं, तो वे स्वयं ही द्वादशांग के पाठी होते हैं, स्वयं ही उनको रिद्धियां प्रकट होती हैं, स्वयं ही शुद्ध केवली होते हैं और अपने ही पाद मूल में छायिक सम्यक दर्शन प्रकट कर लेते हैं। देखो डिपेंडेंसी नाम की चीज है कोई? एक तीर्थंकर दूसरे तीर्थंकर के सामने जाते ही नहीं है, पढ़ते ही नहीं है। अब पहले तीर्थंकर हो तो उनसे पहले तो कोई है ही नहीं, और कुछ केवली शुद्ध केवली ही नहीं है, तो अब भी छायिक सम्यक तो कैसे लेंगे? सेल्फ सेल्फ बोधित, स्वयं सिद्ध, इनको बोलते हैं स्वयं सिद्ध। इनका कोई गुरु नहीं होता। पूर्व से कोई आए हों वो अलग बात है, या कोई दूसरा ही जीव हो, चलो अपन
अपन केवली प्रथम तीर्थंकर आदि को मत लो, वे तो पूर्व से ही छाया सम्यक दृष्टि जन्म लेते हैं, है ना। लेकिन कोई दूसरा ही जीव हो, और छाया श्रेणी आरोहण करना उसे, और कोई केवली शुद्ध केवली नहीं हो, तो क्या होता है? डिपेंडेंसी नाम की कोई चीज दुनिया में है नहीं। ऐसा नहीं तो हम ये नहीं कर पा रहे, वैसा नहीं तो वैसा है, बीच में बात आ गई है। तो चौथे गुण स्थान से सिद्ध तक, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे? अभेद भाषा में बात करेंगे, अभेद की भाषा में, और वहां भेद से बात करेंगे। ठीक है। अब देखो सब में लास्टली एक एक बात लिखी आ रही है, व्यवहार ही है, व्यवहार ही है, व्यवहार ही है। निश्चय न बोल रहे हो, व्यवहार ही है। यही पंचाध्यायी के न है, उनका एंगल यही है। वे ये कह रहे हैं पंचाध्यायीकार कि निश्चय न चार होते ही नहीं है, वे ऐसा कह रहे हैं। निश्चय न तो एक ही है। ये नए रहस्य है ना, इसमें जी इसमें भी अभय जी भाई साहब ने कोड किया है। इसमें भी क्या कोड किया है कि निश्चय न चार होते ही नहीं, निश्चय न तो एक ही है। पेज नंबर, हाँ ये रहा। क्या कह रहे हैं कि जो राग को अभेद करके बात करे वो निश्चय न है, ऐसा कह रहे हैं। और जो असद्भुत व्यवहार न है उसको वे कह रहे हैं ये व्यवहार न ही नहीं है, इसको कोई व्यवहार न कहे सो मिथ्या दृष्टि, ऐसा कह रहे हैं वे। तो काय का व्यवहार? एक वस्तु के भीतर भीतर होता है निश्चय व्यवहार, ऐसा पंचाध्यायीकार का कहना है, जिसको अभी आदरणीय सुमन जी भाई साहब ने लिया। उन्होंने एक पीडीएफ भेजी है, मैं ग्रुप पे भेजूंगी, है ना। देखो अभी मुझे वो पेज नहीं दिखाई दे रहा, और इसमें नए रहस्य में बहुत सारी एक्सरसाइज भी है, बहुत सारी, कि कैसे तो व्यवहार नय का विषय बनता है और क्या है निश्चय नय का विषय। ऐसी एक्सरसाइज भी है यहाँ पे। ठीक है, मुझे ये ख्याल में है कि ये लेफ्ट पेज पे है वो, और अभी दिख नहीं रहा। चलो कल बताएंगे, है ना। यहाँ पे भी उन्होंने कोड किया, बाद में ढूंढ के बताते। इसलिए नीचे सब जगह क्या लिखा है? व्यवहार परम शुद्ध निश्चय है। परम शुद्ध निश्चय का विषय क्या है? द्रव्य को शुद्ध अशुद्ध पर्यायों से रहित, गुण भेद से भिन्न, अभेद अखंड नित्य जानना कहना, ये है परम शुद्ध निश्चय का द्रव्य। ये है समय सार। इस समय सार में मैं मात्र जानता हूं, वो जानने वाली पर्याय भी नहीं। गुणों से अभेद पिंड है, गुण के भेद नहीं। गुणों के भेद होते हैं तो राग खड़ा होता है, और अभेद अखंड पिंड देखें तो निर्विकल्पता होती है। सो ये नय कैसा है? ये निर्विकल्पता का नय है, निर्विकल्प हो गया। पर्याय हैं, परंतु मैं पर्याय नहीं, और पर्याय जितना नहीं। क्या बोला? पर्याय लेकिन मैं पर्याय जितना करिए। हाँ, बहुत बढ़िया। पर्याय हैं लेकिन मैं पर्याय नहीं, और पर्याय जितना नहीं। और असद्भुत में चले जाओ, शरीर की सत्ता स्वीकार है, परंतु मैं शरीर नहीं, मैं शरीर नहीं, शरीर का कर्ता नहीं, शरीर का भोगता नहीं। संयोग है
परंतु मैं संयोगों का कर्ता भोक्ता नहीं, मुझे संयोगों से लाभ हानि नहीं। अब ये मैं पना में बार बार ये वाली बात मुझे जहां से भाव भाषित हुआ है ना, मैं वहां से एग्जाम्पल देती हुई आपको बार बार, जब जब ये वाली बात आए ना, मैं शरीर का कर्ता नहीं, पत्नी बच्चों से लाभ हानि नहीं, तुरंत अपने को ज्ञान दर्पण स्वीकार करो, तो भाव वासना आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। दृष्टांत सिद्धांत के लिए होते हैं। बोलो दर्पण में बनती हुई रोटी झलक रही, दर्पण क्या कर रहा है? दर्पण को लाभ है कि हानि है? खीर बन रही है तो लाभ है, लाल मिर्च के पकोड़े बन रहे हो तो हानि है। गंभीरता से विचार करो। या जिब्या इंद्री पे आ गया रसगुल्ला, ज्ञान दर्पण को बोलो लाभ की हानि। ये खाने पीने की लड़ाई चलती है, मारा मारी पूरी खत्म हो जाए, लाभ बोलो लाभ। और लाल मिर्ची ऐसे आवाज आ रही है, हुई हुई हुई, बहुत तेज मिर्ची बहुत तेज मिर्ची, बोलो लाभ की हानि। मेरे में क्या हो रहा है ये बताओ, मैं कौन हूं और मेरे में क्या हो रहा? अरे मिर्ची लग गई, मिर्ची लग गई। मिर्ची लग गई है कि ज्ञान हुआ है? अब भेद खड़ा करना पड़ेगा, मजबूरी है ये। मिर्च लग गई है कि ज्ञान हुआ? वो दुख की पर्याय जिसको लगना कहते हैं, उसका ज्ञान हो रहा है कि मैं दुखी हो गया? अब अज्ञानी उस दुख से अभेद जानता है, और सम्यक ज्ञानी दुख को जानता है, दुख को अभेद नहीं करता अपने में। दुख का ज्ञाता भले कहो, दुख नहीं ज्ञायक में। और दुख का ज्ञाता होने पर भी प्रसन्न है, मैं तो अभेद हूं, निष्क्रिय हूं, परम पाणा में हूं। ये है गजब की आर्ट ऑफ लिविंग। क्या कहा? दुख तो हो रहा है, दुख दुख हो रहा है, ज्ञान नहीं हो रहा। और ज्ञान हो रहा है तो ज्ञायक नहीं प्रसिद्ध हो रहा, और ज्ञायक प्रसिद्ध हो रहा है तो अनंत गुणमयी नहीं प्रसिद्ध हो रहा, अनंत शक्ति संपन्न नहीं प्रसिद्ध हो रहा, मेरे में कुछ हुआ ही नहीं है ऐसा प्रसिद्ध नहीं हो रहा, मैं इससे खराब ही नहीं हुआ ऐसा प्रसिद्ध नहीं हो रहा। दर्पण दर्पण ही खड़ा, देखो जिसके घर में जितने साल का दर्पण लगा हो, ऐसी चीज रखा है ना, पता नहीं क्या क्या झलक गया उसमें। दर्पण में कुछ हुआ क्या? कोई के घर में 10 साल से दर्पण, और दर्पण में क्या क्या झलकता रहता है, दर्पण में क्या हुआ? बिल्कुल ईमानदारी से विचार करना। झलकन तरह तरह की हो रही है, दर्पण में क्या हो रहा है? ऐसी में ज्ञान दर्पण वस्तु हूं, जिसमें पर पदार्थ झलक जाए, कम अच्छे बुरे तो दुनिया कहती है, लोग व्यवहार है। वास्तव में अनुकूल कहें प्रतिकूल कहें, ये झूठी मन की वृत्ति है। कुछ है ही नहीं अनुकूल प्रतिकूल। अनुकूल प्रतिकूल तो तब हो जब मेरे में कोई कुछ बिगाड़ करे, सुधार करे। न मेरे में बिगाड़ होता न सुधार होता, इसलिए अनुकूल प्रतिकूल कुछ है ही नहीं। ये इसका नाम सामायिक है। ये कहा ऐसे करते रहो, अनंत सिद्ध अनंत सिद्ध अनंत सिद्ध। अब वो अनंत सिद्ध वचन चलते रहेंगे, ये उंगली ऐसे ऐसे चलती रहेगी, उपयोग कहीं का कहीं। क्या? निज वस्तु पता ही नहीं, मैं कौन हूं ये पता नहीं। कोई भी समस्या खड़ी हुई है ना, समस्या सब बाहर बाहर से खड़ी होगी, उस समस्या को खड़ा करके और ध्रुव तक पहुंचे, इसका नाम सामायिक है। और परिणति प्रसन्न हो गई, इसका नाम सामायिक है। और ये अभ्यास बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। अब हर समय भाव आसित हो रहा है, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते, पूजा पाठ स्वाध्याय में परमात्मा, इससे कम नहीं।
ये कहा, कोई बोले अरे बड़े कमजोर हो गए, हाँ थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, नो प्रॉब्लम, है परमात्मा। कथन क्या करेंगे, नहीं वैसे निश्चय से तो हम आत्मा है, अब देखो व्यवहार से तो इतने नाटक की जरूरत नहीं है, जो ये करे सो मिथ्या दृष्टि। क्या बोला, कोई बोले वो बड़े क्या तबीयत ठीक नहीं है, हाँ ठीक नहीं है, नहीं है ठीक, क्या हो गया, अरे क्या बता बीपी हाई हो गया, तो वो नयों से बोल रहा है, मिक्सिंग नहीं कर रहा, मिक्सिंग नहीं चल रही, नए है उसके ज्ञान में, और इसका तो पूरा मिक्सअप है, अपने को ही जान रहा है मुझे मेरा बीपी हाई है, और फिर बोल रहा है मैं व्यवहार से बोल रहा हूँ, तो किसको धोखा दे रहे, जैसे तो अरे कितने साल के हो गए, क्यों बोलो कितने साल के हो गए हैं, निश्चय से कहें कि व्यवहार से हैं कि क्या बात है, नहीं व्यवहार से तो हम 50 साल के हैं, निश्चय से तो अनादि अनंत है, डिब्बा गोल, क्या सही बात है कि नहीं, अरे मैं अनादि अनंत हूं, एक आवाज, मैं अनादि अनंत हूं, और कोई जनरल पब्लिक पूछ रही है तो 50 साल का हूं, कह रहा है मानता नहीं है, मिक्सिंग नहीं हो रही, नए ज्ञान मिक्सिंग नहीं हो रही, ये व्यवहार में लागू पड़ता है उसको जो मिक्स नहीं करता, ये कहता है, ये कहता है मैं ध्रुव और मानता नहीं, और वो कहता है मैं शरीर और मानता नहीं, और इसको महापाप और उसको झूठ का भी पाप नहीं, मायाचारी का ही पाप नहीं, और सम्यक ज्ञान क्या बोला, ना उसको मिथ्यात्व का पाप है, न झूठ का पाप है, न मायाचारी है, सम्यक ज्ञान। वो ऐसा बोले कि मुझे बुखार आ गया, सम्यक ज्ञान, क्यों मिक्सिंग नहीं कर रहा, ठीक है। तो इस परम शुद्ध निश्चय है के अगेंस्ट में ये जो निश्चय है वे भी व्यवहार ही हैं, तो पंचाध्यायी कार के 5 ने, 5, एक परम शुद्ध निश्चय ने, सद्भूत व्यवहार ने, असद्भूत व्यवहार ने, ऐसा डायरेक्ट है ना, और उनके यही है शायद अशुद्ध निश्चय ने, शुद्ध ने, सॉरी 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 गलती हो गई, परम शुद्ध निश्चय ने, और ये 4 ये व्यवहार ने, यही 4 वाले, ये 4 व्यवहार ने, और एक शुद्ध निश्चय, 3 निश्चय ने उनके डिक्शनरी में नहीं है, ऐसा। तो वो जो भाई जी ने जो पीडीएफ भेजी है ना, वो मैं भेजती हूँ आपको, तो उसका एक बार स्वाध्याय कर लेना, और अपने उनके जो प्रवचन है वो सुन लेना, बोलिए। दो प्रश्न है, जैसे अभी बोला था, हाँ तो परम शुद्ध निश्चय है पंचाध्यायी के है, तो उसमें एक तो यही हो गया जो परम शुद्ध निश्चय है वाला है, तो बाकी 4 बचे, बाकी थी इसमें 3 ही बचे ना, बाकी 4 व्यवहार ने, 4 4 व्यवहार ने, है ना, तो उनके विषय क्या आ जाएंगे, अब त्रिकाली ध्रुव परम शुद्ध निश्चय ने, तो व्यवहार क्या बनेगा, असद्भूत, मेरे में राग आदि असद्भूत है, तो राग को असद्भूत में डाला, समझ आई बात, राग है सो असद्भूत है, ऐसा मेरी द्रव्य गुण मेरी सीमा में है ही नहीं, वहां पर द्रव्य गुण पर्याय की सीमा से बाहर को असद्भूत कहा, या त्रिकाली ध्रुव की सीमा से बाहर असद्भूत कहा। अच्छा,
ऐसा, वे ऐसे वाले नए, ठीक है। तो उसको आप वहीं से, भाई जी के प्रवचन है और डिटेल में आप उसको वहीं से सुनना पढ़ना, क्योंकि अपन को वापस कहाँ पे आना है, मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ पर। ठीक है। ठीक है, ऐसा। अब और देखो, हाँ बोलिए प्रश्न और है बोलिए। कि नेशन है कि इसका दूसरा वाला, एक देश नेशन है और तीसरा वाला साक्षात शुद्ध नेशन है। तो इसमें तो साक्षात शुद्ध नेशन है में तो सहायक भाव वाले और चौथे गुण स्थान से सिद्ध तक, ये तो सहायक की बात करी है ना। क्योंकि वहां पर सब जगह सहायक सम्यक दर्शन है, ठीक है। और इसमें तीसरे वाले में एक देश शुद्ध निश्चय में इसमें समिति भी लिखा है ऊपर, और चौथे गुणस्थान से 12वें गुणस्थान तक ये लिखा है। तो यहाँ तो वीतरागता की तो पूर्णता है और समय होता है, तो इसको फिर इसमें क्यों रखा है? इसमें देखो, वहां पर ये कह रहे हैं साक्षात शुद्ध निश्चय, मतलब कि जहां पर पूर्ण शुद्ध पर्याय प्रकट हो। तो छायक सम्यक के एंगल से तो चौथा गुण स्थान ले लिया, ठीक है। अनंत भगवान को ज्ञान की पूर्ण शुद्ध पर्याय प्रकट हो गई तो केवली कह रहे है ना। श्रद्धा की तो पहले हो गई या उसी समय हुई, जैसा जिसका केस हो। अनंत चतुष्टय प्रकट हो गए, पूर्ण शुद्ध पर्याय। और सिद्ध भगवंतों को अघाती कर्म संबंधी भी पूर्ण शुद्ध पर्याय प्रकट हो गई। तो ये वाला पूर्ण शुद्ध पर्याय का एंगल साक्षात शुद्ध निश्चय में आएगा। और जहां जहां अपूर्णता ले लोगे, अब अपूर्णता का एंगल है, चौथे गुण स्थान में अपूर्णता है, किसकी? चारित्र मोह की अपूर्णता है। 12वें गुण स्थान में ज्ञान की अपूर्णता है। अभी केवल छाप में ज्ञान है, केवल ज्ञान तो प्रकट नहीं हुआ। अच्छा, इसलिए हाँ। एक देश शुद्ध है ना, पूर्ण शुद्ध नहीं हुई ना। हाँ, ऐसा, तो यहाँ अपूर्णता के एंगल से देखा जाएगा और वहां पूर्णता का एंगल। अपन ने पहले भी बात कर दी, 13वें गुण स्थान में भी अपूर्णता का एंगल बना सकते, अघाती कर्म संबंधी। पूर्ण शुद्ध पर्याय में इसमें फिर एक ही वही लिया है, सम्यक से ही लिया है बस। हाँ, ठीक है। इसलिए कि इसमें चारित्र का तो हो गया, लेकिन ज्ञान का नहीं हुआ, वितराग का ही है बस। हाँ हाँ, अच्छा, ठीक है। अपनी चर्चा की ना, अनंत भगवान को भी एक देश में डाल सकते, चले डाल सकते, योग की अपेक्षा से। का नाम तो नहीं है एंगल है स्यादवाद। कोई हट करे कि नहीं, केवली परमात्मा शुद्ध निश्चय में ही जाएंगे, साक्षात शुद्ध में जाएंगे, योग की अपेक्षा एक देश शुद्ध अशुद्ध में डाल दो, अशुद्ध निश्चय में डाल दो, अशुद्ध निश्चय में डाल दो। क्यों? अभी तो उनको योग संबंधी, आघाती संबंधी अशुद्धता विद्यमान है। इसका नाम तो नए है, आप किस एंगल से देख रहे हो, ऐसा बोलिए। जी पूछना था, ये जो व्यवहार ही है ये लिखा हुआ है ना बार बार, तो इसको थोड़ा सा और मुझे क्लैरिफिकेशन चाहिए कि एक तो ये मतलब पर्याय की अपेक्षा बोला जा रहा है, तो ये मुझे और अच्छे से समझना है जी। ये कह रहे हैं ओम शुद्ध निश्चय न निश्चय न है। अब जीव को राग का कर्ता कहो या राग से अभेद करके कहो, परम शुद्ध निश्चय न के अगेंस्ट सब व्यवहार ही है।
परम शुद्ध निश्चय न के साथ पास, इसलिए पंचाध्यायीकार को याद किया। वे यही वाली बात कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि निश्चय न तो एक ही है। और देखो लोग कंफ्यूज हो जाते। कैसे? एक जगह आपको जिनवाणी में लिखा मिलेगा कि जीव व्यवहार से राग आदि का करता है, और एक जगह लिखा मिलेगा जीव अशुद्ध निश्चय न से राग आदि का करता है। ये अभेद के एंगल से कह देंगे, वो भेद के एंगल से कहेंगे। लेकिन राग आदि का कर्ता जीव कब है? तो परम शुद्ध निश्चय अशुद्ध निश्चय न को व्यवहार में ही डाल देगा। ये भी व्यवहार ही है। ऐसा परम शुद्ध निश्चय न ही निश्चय न है, बाकी सब व्यवहार। ये कह रहे हैं। क्यों? निश्चय न किसको कहना? निश्चय न किसको कहना? जिसके आश्रय से रत्नत्रय प्रकट हो वो निश्चय न, और जैसा जानने से रत्नत्रय नहीं हो वो सब व्यवहार। ये एंगल। अगर उसको व्यवहार नहीं कहेंगे तो आदमी वहीं रुक जाएगा, आगे बढ़ेगा ही नहीं। एक एंगल है ना, वो नए निश्चय न अभेद करके कथन करता है। तो किससे अभेद किया? राग से। किससे अभेद किया? एक देश शुद्ध निश्चय न से। किससे अभेद किया? कि पूर्ण शुद्ध पर्याय से। ऐसा। वो साक्षात शुद्ध निश्चय न क्या कह रहा है? देखो इसको दृष्टांत से समझाइए। 1 मिनट हैंड रेज अभी बाद में करें। ऐसा समझो, केला कच्चा है तो भी सफेद है, पक गया तो भी सफेद है। हरा तो कभी केला है ही नहीं, पीला भी केला कभी है ही नहीं, वो तो सदा ही सफेद है। ऐसी भगवान आत्मा जो असली आत्मा है, जो असली केला है, कच्चे समय पे भी सफेद ही उपादेय है और पके समय पे भी सफेद ही उपादेय है। हर समय ध्रुवी उपादेय है। वो ही साक्षात केला है। ऐसा। ऐसे ही राग आदि की अवस्था हो, सम्यक दर्शन की अवस्था हो, अरे केवल ज्ञान की अवस्था हो, ध्रुव ही उपादेय। केवल ज्ञान उपादेय नहीं है। अरे हमको तो केवल ज्ञान उपादेय है ही नहीं, प्रकट करने योग्य उपादेय है। केवली परमात्मा को भी केवल ज्ञान उपादेय नहीं है। उस केवल ज्ञान में भी ज्ञायक बसा हुआ है, इसलिए वो केवल ज्ञान है। तो केवल ज्ञानी कहना भी व्यवहार ही हो गया। केवल ज्ञान का कर्ता कहो या केवल ज्ञानी कहो। तो अब हमें यह समझना पड़ेगा कि एक को भेद से कह रहे हैं और एक को अभेद से कह रहे हैं। भगवान आत्मा तो भगवान आत्मा है, इसलिए ये विकल्प ज्ञानात्मक है और वचनात्मक है। वस्तु तो जैसी की तैसी है। क्या बोला? उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत। वस्तु तो जैसी की तैसी है, वस्तु में निश्चय व्यवहार नहीं। उत्पाद व चाहे मिथ्या दर्शन का उत्पाद व, चाहे सम्यक दर्शन का उत्पाद व, चाहे केवल ज्ञान का उत्पाद व, चाहे अनंत चतुष्टय का उत्पाद व, ध्रुव तो ध्रुव ही है। अब तुम इसको भेद से कथन करो तो, और अभेद से कथन करो तो। अहो उत्पाद व निरपेक्ष ध्रुव जीवन हमारा है। ये मेरा ध्रुव जीवन है। अभेद करके कथन करेंगे तो इसके अगेंस्ट में है तो उत्पाद व्यय की बात, और भेद से कथन करेंगे तो भी वो उत्पाद व्यय की बात है। मैं कौन हूं? कच्चे के समय भी केला सफेद है और पके के समय भी केला सफेद ही है। वो ही ग्रहण करने योग्य उपादेय है। और खूब कहते रहेंगे सफेद केला। अब 2 तरह से बोलेंगे, 2 तरह से। केले का छिलका हरा है, या फिर ऐसा बोल देंगे हरा केला। क्या फर्क पड़ रहा है? या तो ऐसा बोल देंगे
केले का छिलका हरा है, या फिर ऐसा बोलेंगे हरा केला। दोनों केस में केला तो सफेद है, भेद करके वो अभेद करके कथन करो। वस्तु स्वरूप थोड़ी बदलता है, कथन करने की पद्धति है। उत्पाद व उत्पाद है, ध्रुव ध्रुव है, ऐसा। बोलिए शांतनु जैन क्या कह रहे हैं? इसमें एक पॉइंट ये भी है कि जो बाकी निश्चय को जो व्यवहार कह रहे हैं ना, वो इसके लिए है कि परम शुद्ध निश्चय ही वास्तव में सम्यक दर्शन का कारण है, वही वास्तव में असली विषय है। बाकी सारे जो है ना, वो है तो अभेद रूप, पर वो वास्तव में भेद भेद खड़ा कर रहा है। रागी जीव, ये तो उससे सम्यक दर्शन प्रकट नहीं होगा, इसलिए वो व्यवहार की कैटेगरी में है, क्योंकि उससे विकल्प ही बनेंगे। इसलिए वो परम शुद्ध निश्चय जो है वो ही वास्तव में असली निश्चय है। और दूसरा जो एक टेक्निकल पॉइंट ये है, जैसे हमने कहा रागी जीव, और जीव राग का करता है, तो एक में व्यवहार में गया और ये निश्चय में गया। तो निश्चय में जब कहा कि रागी जीव, तो उसमें प्रयोजन ये है कि कर्म के कारण बाकी किसी के कारण राग नहीं हुआ, जीव ही रागी। और जब राग का कर्ता व्यवहार से कह रहे हैं, तब वहां पे निश्चय अलग है, वहां पे निश्चय ने एग्जिस्ट कर रहा है। तो वहां पे निश्चय ने में बोलेंगे कि जीव स्वभाव का करता है, और व्यवहार से कहेंगे कि जीव राग आदि का करता है। दोनों में अलग है, दोनों में भी डिफरेंस है, कहने में डिफरेंस है, निश्चय में और व्यवहार में। अगर राग से भी करता कह रहे हैं अगर, और रागी जीव कह रहे हैं, तो दोनों में भी डिफरेंस है, प्रयोजन। बोलिए भाई साहब। बहुत बढ़िया शांतनु। जैसे अभी ये बोला था परम शुद्ध निश्चय है, उसकी डेफिनेशन में लिखा है कि द्रव्य को शुद्ध शुद्ध अशुद्ध पर्याय से रहित, गुण से भिन्न, अखंड द्रव्य रूप नित्य ज्ञान भिन्न। मतलब यहाँ पे हुआ कि शुद्ध अशुद्ध पर्याय से रहित है, शुद्ध निश्चय है ना। तो इसलिए ये आंशिक शुद्ध और पूर्ण शुद्ध, ये जो है ना औपचारिक कथन है। वास्तविकता बात ये है कि शुद्ध अशुद्ध पर्याय से रहित है। इस अपेक्षा से दोनों के दोनों उपचार से किए गए कथन है, व्यवहार कथन, उनके तीनों। चलो ठीक है, बढ़िया। मैं एक लाइन पढ़ती हूँ। कल अपन इसको पूरा पैकअप करने के लिए समय सार जी की गाथा नंबर 14 का स्वाध्याय करेंगे, ठीक है कल। और फिर वापस, और अगर आपके कोई प्रश्न होंगे तो उन प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, ठीक है। और परसों से अपना व्यवस्थित सूचना प्रकाशक जी का चौथा अधिकार शुरू होगा। जिनके भी प्रश्न हो वो क्लास में बोलने के बदले, समय जाता है ना, आप अपने प्रश्नों को वॉइस मैसेज से मुझे भेज दो, है ना। आज सब लोग जिनको जो प्रश्न हो वो क्या करना, वॉइस मैसेज से भेज दो, मैं उनका समाधान करने की कोशिश करूंगी, ठीक है। अभी मैं एक लाइन पढ़ रही हूँ गाथा नंबर 11 की, देखो क्या कह रहे हैं। डायरेक्ट गाथार्थ पढ़ रहे हैं। व्यवहार न अभूतार्थ है और शुद्ध न भूतार्थ है। अब देखो यहाँ पे भी एंगल देखना, शुद्ध न बात आए, कुछ नहीं लिखा हो, अकेला शुद्ध न लिखा हो, या निश्चय न लिखा हो, बाकी कुछ भी नहीं लिखा हो, तो उसको परम शुद्ध निश्चय न जानना। क्या बोला, यहाँ और कुछ भी नहीं लिखा, तो फिर चारों व्यवहार के भेद वे वाले, तो क्या कह रहे हैं, व्यवहार न अभूतार्थ है, ऐसा ऋषिश्वरों ने बताया। किसने बताया, भगवान ने बताया। जो जीव भूतार्थ का आश्रय लेता है वह जीव निश्चय से वास्तव में सम्यक दृष्टि है। कितना क्लियर। निश्चय नयाश्रित मुनिवरो प्राप्ति करें निर्वाण की।
क्या कहा? आश्रय मतलब सच्ची समझ। आश्रय मतलब यही मैं हूं, इतना ही मैं हूं। और व्यवहार जो कथन कर रहा है किसी प्रयोजन से, उनका भी अपना कोई ना कोई प्रयोजन है, वो कथन कर रहा है, पर ऐसा वस्तु स्वरूप है नहीं। वस्तु स्वरूप है नहीं मतलब क्या भेद नहीं है वस्तु में? है, परंतु भेद के आश्रय से रत्नत्रय नहीं होते। क्या शरीर का संयोग नहीं है? है, परंतु उसके आश्रय से रत्नत्रय नहीं होते। ये समझना। व्यवहार ने जैसा कथन करता है, आपने वैसा ही अपने को जाना, माना, तो मिथ्यात्व होगा, सम्यक दर्शन नहीं होगा। इसका नाम है व्यवहार को सही सही जानना। इसका क्या नाम है? व्यवहार को सही सही जानना। अब देखो, अध्यात्म के अतिरेक में सीधे सीधे क्या कह दिया? अभूतार्थ है, तो भावार्थ का उसका डिटेल कर रहे हैं। अभूतार्थ मतलब है ही नहीं। हाँ, है ही नहीं। अच्छा, हाँ, मेरे में नहीं, है ही नहीं, मेरे में है ही नहीं। जहां है वहां है, मेरे में नहीं होने से अभूतार्थ। क्या बात, क्या समझ में आई? देखो लास्ट बात, एक मोहल्ले में चोरी हो गई। क्या हो गई? चोरी, है ना? तो पुलिस आई देखने। अब सबके घरों की चेकिंग हो रही। जैसे पुलिस आई ना, तो चेकिंग के लिए, तो उसको, पुलिस को क्या बोला? भैया हमारे घर में नहीं है, हमारे घर में नहीं है। समझ में आ रही बात? देख लो, हमारे घर तो खाली है, हमारे घर में नहीं है। तो तुम्हारे घर में कुछ नहीं है, तुम जो ढूंढने आए हो ना, वो हमारे घर में नहीं है, हमारे घर में हमारा सब कुछ है। क्या बोला? हमारे घर में हमारी लग्जरी पूरी है, पर जो तुम ढूंढने आ रहे हो वो हमारे घर में अभूतार्थ है। अगली बात समझ में? अभूतार्थ का अर्थ वो एग्जिस्ट ही नहीं करता पूरे विश्व में। अभूतार्थ का अर्थ ये नहीं है। अब चोरी हुई है तो चोरी का माल तो कहीं ना कहीं होएगा, लेकिन हमारे घर में अभूतार्थ है। हरी बात ख्याल में? ये अभूतार्थ का मीनिंग है। शेष चर्चा करते हैं। सब लोग 14 नंबर की गाथा को पढ़ के आना, उसमें बहुत सुंदर बात लिखी है, गजब की। कल सबको आत्मानुभूति हो जाएगी। ठीक है? जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नम सदा दे तुम। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सर।